नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। खोटांग में ट्रैक्टर दुर्घटना, 3 गोटे की मृत्यु। रोलपा में भेल टिपर दुर्घटना में 1 गोटे की मृत्यु। सिरहाक गोल बाजार में प्रेशर कुकर बम, सेना से निष्क्रिय कयल गेल। स्वतंत्र तराई निर्माण सेना के पर्चा भेटल। अध्यक्ष द्वय पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पर परामर्श पूरा। आई 4 बजे फेर बैठक बैसत। शिक्षक सब फेर आंदोलन करत। पुष 11 आ 12 गते विद्यालय बंद करबाक घोषणा। इंडोनेशिया में सुनामी आयल, कमती में 43 गोटे की मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से खोटांग में 3 गोटे की मृत्यु भेल आ 1 गोटे गंभीर घायल भेल। दिक्तेल से निर्मली डाँडा दिस जा रहल को 2 त 56-60 नंबर ट्रैक्टर आई भोरे दुर्घटना भेल। मृत्यु भेल में दिक्तेल रूपाकोट मझुआगढ़ी नगरपालिका 9 निर्मली डाँडा के 21 वर्षक माइकल राय, 35 वर्षक मीन प्रसाद लुइटेल आ ओई नगरपालिका वार्ड 7 19 वर्षक खेमराज भुजेल रहल। ओई ट्रैक्टर में सवार निर्मली डाँडा के 21 वर्षक दुर्गा बहादुर लुइटेल गंभीर घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय खोटांग के प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसी जानकारी दिलन। रोलपाक लुंगी गाउँपालिका सर्पा में काल साँझ भेल टिपर दुर्घटना में पड़ चालक के मृत्यु भेल। रादू ख 1379 नंबरक टिपर दुर्घटना में पड़ ओई टिपर के चालक 35 वर्षक देव बहादुर बस्नेत के घटनास्थल में मृत्यु भेल। टिपर सड़क से 150 मीटर नीचा खसि कऽ दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। मृतक चालक दांग तुलसीपुर उप महानगरपालिका 16 के स्थायी बासिंदा रहल, प्रहरी जनौलक अछि। सड़क खंड में बाट विस्तार के लिए प्रयोग केने टिपर सर्पा का स्थान में दुर्घटनाग्रस्त भेल बतौलक अछि। सड़क कात में माटि फेंकबा क्रम में उक्त टिपर खसि कऽ दुर्घटना में जनाओल गेल अछि। सिरहाक गोल बाजार नगरपालिका 4 में सहायक सड़क समीप आई भोरे प्रेशर कुकर बम भेटल अछि। गोल बाजारक मुख्य बाजार क्षेत्र से दक्षिण दिस बस्ती के नजदीक पश्चिम दक्षिण दिस प्रेशर कुकर बम भेटल, इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बाजार जनौलक अछि। सिरहाक चोहरबा में रहल नेपाली सेना के टोली बम डिस्पोज केलक अछि। बम भेटल ठाम स्वतंत्र तराई निर्माण सेना के पर्चा भेटल अछि। मिति, छाप आ आधिकारिक हस्ताक्षर सेहो नहीं रहल पर्चा में औपनिवेशिक शासन विरुद्ध के तराई मुक्ति आंदोलन से पहिल दशक पूरा क दोसर दशक पूरा केने ओई के लेल होबय वाला संघर्ष के निरंतरता देवा सहयोग के अपेक्षा कयल गेल लिखल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति के जारी बैसार में अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर के परामर्श समाप्त भेल। पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में 8 दिन इम्हर जारी पार्टी स्थायी समिति के आई भोरे बैसल बैसार में नेता प्रदीप गेवाली से हो अपन विचार रखला बाद अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल संयुक्त रूप में पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन के परामर्श समाप्त भेल। अध्यक्ष द्वय के कार्यव्यस्तता के कारण प्रतिवेदन ऊपर उठल प्रश्न जवाब देवा बेरिया 4 बजे फेर से बैसार बजाओल गेल। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलन। प्रदीप गेवालीले आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज नै अध्यक्ष कमरेडहरूले प्रत्युत्तर वा स्पष्टीकरण वा आफ्ना भनाइहरू राख्ने क्रम पनि हुने सम्भावना थियो, तर अब आज समय त्यति अनुकूल भएन। त्यसकारणले अहिलेको बैठकमा त्यो भ्याइएन। आज नै 4 बजे पुनः बैठक यहीँ बस्नेछ र त्यो बैठकमा अध्यक्ष कमरेडरले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। किछ नेता सब विवादास्पद एशिया पैसिफिक सम्मेलन में भाग लेने गए। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आत्म आलोचना कयल जबाक मांग से केने छल। बैसार में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल मापदंड से तय नहीं क पार्टी प्रदेश कमिटी गठन कयल गेला पर आपत्ति जनबैत सुधार मांग केने छल। आ दोसर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी के ऊंचाई अनुसार नहीं आयल कहत पुनः लेखन कर मांग केने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के असफल बनेबाक प्रयास भ रहल दावी केलनि। प्रधानमंत्री ओली मनमोहन अधिकारी नेतृत्व के सरकार के जेहन अपन नेतृत्व के वर्तमान सरकार के सेहो असफल करबाक प्रयास भ रहल बतौलनि। काल काठमांडू के बसंतपुर में भेल 15हम राष्ट्रीय ज्यापू दिवस समारोह के संबोधन करैत ओ अपन देश आ जनता के हित में काज कर रहल केओ किछ बिगाड़ नहीं सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि।
प्रधानमंत्री ओली देशप्रति बेईमानी नहीं क राष्ट्रीय स्वाभिमान के संग सरकार काज कर रहल दावी समेत केलन। यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने कोसिसहरू भएका छन्। पहिले पनि भएका थिए। मनमोहनजीको नेतृत्वमा हामी सरकारमा हुँदा त्यसलाई अलोकप्रिय बनाउन धेरै कोसिस भएको थियो, तर त्यसलाई अलोकप्रिय बनाउन सकेन। योभन्दा अगाडि म प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यस बेला पनि सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन थोरै कोसिस भएको थियो, निकै धेरै कोसिस भएको थियो, तर बेइमानी नगर्ने, देशको अहित नगर्ने, देशको हितको पक्षमा, देशको स्वाभिमानको पक्षमा उभिने, देशको विकासका लागि काम गर्ने, जनताको भलाइका लागि काम गर्ने त्यो अठोटका साथ अगाडि बढेपछि कसैले केही बिगार्न सक्दैन। म त्यसमा ढुक्क छु, र देश विकासका लागि मेरो प्रयास अगाडि बढिरहेको छ, अगाडि बढ्छु। हाम्रो सम्पदाहरू भत्कियो, धरहरा भत्कियो, रानी पोखरी इतिहासमा यति साह्रो बेहाल कहिले पनि भएको थिएन होला, तर मैले बनाउनलाई शिलान्यास गरिसकेर अगाडि बढाइसकेका थिएँ। म साथीभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, धेरै विवाद गर्नु हुँदैन, पुरातत्त्वलाई ध्यान राख्नुपर्छ, तर नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले बनाउनु त पर्छ। फेरि हामी आफ्नो धराहरा आफै बनाउँछौँ भनेर एउटा अभियान थाले। प्रधानमंत्री ओली सांस्कृतिक पावन सभक विदा कटौती करबाक निर्णय पुनर्विचार करबाक सेहो बतौलनि। ओ जनताक सेवा करबाक समय कम भेलासँ सांस्कृतिक पावन सभक विदा कटौती करबाक निर्णय लेबऽ पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री ओली जयपुर राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के लेल 15 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक घोषणा सेहो कयलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद शिक्षक सब फेर से आंदोलन करत पूस 11 आ 12 गते विद्यालय बंद करबाक घोषणा। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुधारक कार्य के तीव्रता देल गेल। 6 महीना भीतर बुटीक विमानस्थल के रूप में परिणत करबाक सरकार के प्रतिबद्धता। इंडोनेशिया में सुनामी आयल, कमती में 43 गोटे के मृत्यु। अब समाचारक बाकी के प्रसंग। विज्ञापन के बहाना में सरकार अस्थायी शिक्षक सबके विस्थापित कर चाहने कहे तो प्रदेश 2 के शिक्षक संगठन सब विरोध में उतरल है। शिक्षक सेवा आयोग समझौता विपरीत प्रश्न पूछ कर अस्थायी शिक्षक के विस्थापित करबाक षड्यंत्र केने कहे संयुक्त शिक्षक संस्था विरोध में उतरल है। वर्षों से काज करैत आबि रहल अस्थायी शिक्षक सबके कोनो बहाना में विस्थापित कर नहीं हेबाक कहते संयुक्त शिक्षक संस्था पूस 11-12 गते प्रदेश 2 के संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय बंद करबाक घोषणा केलक अछि। जनकपुर धाम में काल्हि पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क पहिल चरण में 2 दिन विद्यालय बंद करबाक निर्णय लेल गेल। संयुक्त शिक्षक आंदोलन परिचालन समिति प्रदेश नंबर 2 के संयोजक लाल बाबू यादव जानकारी दिलनि। और 12 गते 2 नंबर प्रदेश के संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय बंद करे के हम सब मासे से ये घोषणा भेल है। और वही 21, 11 और 12 गते के जे सिंबॉलिक हम सब सांकेतिक रूप से पहले ये 2 दिन के बंद के आह्वान के लिए यदि वहू से यदि नेपाल सरकार नहीं सुनते तो हम सब अनिश्चित काल के भी बंद के घोषणा भविष्य में कैल जा सके छै। तेहन हमरा सबके साथी सबके सुझाव आयल है और हमरा सबके एक सूत्रीय मांग है कि जे अस्थायी शिक्षक के अभी के नेपाल सरकार के सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा शिक्षा सेवा आयोग से जे रिजल्ट प्रकाशित भेले जै में अस्थायी शिक्षक साथी सबके जे अनुतीर्ण करायल गेले वही साथी सबके 60 वर्ष जे थाई शिक्षक सब जे 60 वर्ष तक काम करे है तो 60 वर्ष तक उनका सबके अस्थायी रूप में ही जे रूप में कोनो विघ्न बाधा नहीं हुई 60 वर्ष तक के उमेर हद तक अस्थायी के रूप में ही वही साथी सबके काम करे के मौका नेपाल सरकार एगो मंत्री परिषद के डिसीजन से कैल जा सके छै। अस्थायी शिक्षक सबके व्यवस्थापन कर आयोग लेने परीक्षा के परिणाम सेहो आबि चुकल अछि। विज्ञापन उत्तीर्ण केने अस्थायी शिक्षक सबके यथावत रखैत अनुत्तीर्ण भेल के सरकार गोल्डन हैंडशेक उपलब्ध करेबाक व्यवस्था केलक अछि। मुदा शिक्षक सबके संगठन से विज्ञापन के नाम में सरकार अपना सबके धोखा देने आरोप लगौलक अछि। कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ और नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन की एकता घोषणा सभा प्रदेश नंबर 2 में सेहो संपन्न भेल अछि। संयुक्त रूप में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजना कयल गेल। कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ नेपाल और नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन कृषि विकास बैंक लिमिटेड जनकपुर में दुनू बीच एकता घोषणा कर संगे कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन के प्रदेश नंबर 2 के कमिटी और प्रदेश सलाहकार समिति सेहो गठन केलक अछि। अहिना
कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन के प्रदेश 2 के कमिटी संयोजक में चयन भेल हरिचंद्र सिंह कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन केंद्र से होइत प्रदेश स्तर में एकता के लक्ष्य से संगठन के फायदा हेबाक बतौलक। कार्यक्रम में कर्मचारी सबक सम्मान सहित विदाई कर संगे नया कर्मचारी सबके स्वागत कयल गेल छल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुधारक काज के तीव्रता देल गेल। इंडोनेशिया में सुनामी आयल, कमती में 43 गोटे के मृत्यु। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुधारक काज के तीव्रता देलक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रत्यक्ष निर्देशन में 6 महीना भीतर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल के रूप में परिणत करबाक लेल सुधारक काज के तीव्रता देलक। नेपाली मौलिकता झलकेबाक किसिम के गेट खिड़की व्यवस्थापन, पर्यटक के सत्कार के लेल सेहो कलश राख स्वागत करबाक लगायत के नेपाली मौलिकता सहित के व्यवस्थापन कऽ कऽ एहि विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल के रूप में विकास करऽ लागल। विमानस्थल के महाप्रबंधक राजकुमार छेत्री जानकारी देलनि। एहि के लेल विमानस्थल पर्यटक सबके स्वागत के लेल आवश्यक कलश रखबाक लगायत के काज के शुरू कऽ चुकल अछि। विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल में परिणत कर आवश्यक सर्वे के लेल 5 गोटे इंजीनियर से परिचालन कयल गेल। 6 महीना भीतर उत्तर दिस रहल नेपाली सेना के ब्यारेक रहल जमीन से होलक विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल के रूप में परिणत करबाक विमानस्थल के तैयारी अछि। नेपाल राष्ट्र बैंकक गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था के प्रविधि मैत्री बनबैत लऽ जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। गवर्नर नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था के प्रविधि युक्त बनाबा मानव संसाधन के विकास में सेहो जोर देल गेल स्पष्ट कयलनि। आई काठमांडू में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करैत विश्व में प्रयोग होवला नया नया प्रविधि सबके प्रयोग कऽ सकबाक जनशक्ति व्यवस्था कऽ कऽ आगा बढ़ सेहो बैसार तथा वित्तीय संस्था के सचेत करौलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक सबके प्रविधि से युक्त बनाबा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था से हो कर लागल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के समुद्री तट में आयल सुनामी में पड़ि कऽ कमती में 43 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 584 गोटे घायल भेल अछि आ किछु हेरा रहल अछि। इंडोनेशिया के सुंदा स्ट्रेट स्थित समुद्री तट में सुनामी आयल अछि। हरा रहल तथा घायल के संख्या बहुत भेला से मृत्यु के संख्या बढ़ि सकबाक अनुमान ओहिठाम के विपद व्यवस्थापन एजेंसी केलक अछि। विपद व्यवस्थापन के एजेंसी के अनुसार सुनामी से 2 गोटे हरा रहल अछि। 100 घर सब टूटल अछि। सुनामी से सबसे बेसी पांगलेंग, दक्षिण लामपुंग आ सिरांग क्षेत्र में क्षति पहुंचल सरकारी अधिकारी सब जनौलक अछि। विपद व्यवस्थापन प्रमुख सार्वजनिक केने तस्वीर सब में शहर पानि में डूबल देखल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। खोटांग में ट्रैक्टर दुर्घटना, 3 गोटे के मृत्यु। रोल्पा में भेल टिप्पर दुर्घटना में 1 गोटे के मृत्यु। सिरहाक गोल बाजार में प्रेशर कुकर बम भेटल, सेना से निष्क्रिय कयल गेल। अध्यक्ष उदय पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पर परामर्श पूरा। आई 4 बजे नेकपा के फेर से बैठक बैसत। शिक्षक सब फेर से आंदोलन करत। पूस 11 आ 12 गते विद्यालय बंद करबाक घोषणा। इंडोनेशिया में सुनामी आयल, कमती में 43 गोटे के मृत्यु। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।